राधेश्याम के दो बेटे थे। बड़ा बेटा अनमोल और उसकी पत्नी सुजाता, जो उनके साथ गांव में ही रहते थे, जबकि छोटी बहू शालिनी अपने पति विशाल के साथ शहर में रहती थी। शहर में रहते हुए उन्हें काफी साल हो गए थे। उनका शहर में 2 BHK का घर था, जिसमें एक छोटी सी रसोई भी थी। एक रोज गांव से राधेश्याम अपनी पत्नी और बड़े बेटों बहू के साथ शहर किसी रिश्तेदार की शादी में आते हैं, इसलिए वो अनमोल के यहाँ रहते हैं। शालिनी, सिलबट्टा कहाँ है? अरे दीदी, मिक्सी में ये मसाला पीसो। शहरों में इतनी भागती दौड़ती जिंदगी है कि किसी के पास वक्त ही नहीं है कि वो सिलबट्टे पर मसाला पीसे। वो मसाला मिक्सी में पीस कर सुजाता को देती है। अच्छा, अब मैं नहाने जा रही हूँ, आप तब तक सब्जी को छौंक लीजिए। गांव से आई सुजाता सब्जी को छौंकने लगी तो सारे घर में धुआं धुआं हो गया। तभी देवरानी जल्दी से खांसते हुए वापस लौट कर आई। आपने भी सारे घर में धुआं धुआं कर दिया दीदी। आपको पता ही नहीं ये फ्लैट है, खाना बनाते वक्त चिमनी चलाना जरूरी होता है। ओह गॉड, लेकिन आपको तो वो भी नहीं पता होगा कि वो कैसे चलाते हैं। रुको, मैं ही चला देती हूँ। ये कहकर शालिनी ने चिमनी का बटन ऑन कर दिया। सुजाता को बुरा तो लगा, लेकिन वो शांत रही। शाम को वो सभी पार्टी में चले गए। देवरानी तो नई महंगी वेस्टर्न गाउन पहनकर पार्टी में गई, लेकिन सुजाता ने सिंपल साड़ी पहनी हुई थी। सच में, अगर मैं सोसाइटी वालों को ये बोलूं ना कि ये मेरी जेठानी है, तो वो सब की सब मेरा मजाक उड़ाएंगी। 2 दिन तक शहर में रहने के बाद वो सब गांव चले जाते हैं। सुजाता की देवरानी शहर में रहती थी, इसलिए उसे बड़ा घमंड था। कुछ समय बाद, कैसी हो शालिनी? तुम्हारी और बच्चों की बड़ी याद आ रही थी। कितने सालों से तुम लोग गांव नहीं आए हो। कुछ दिन घुमाते तो हमारा भी मन लग जाता। अब तुम तो जानती हो कि मेरी कोई औलाद नहीं है, जो है प्रिया और निशांत ही हैं। क्या? गांव? ठीक है, मैं बात करूंगी इनसे इस बारे में। शाम को देवरानी अपने पति के आने पर इस बारे में बात करती है। 2 दिन बाद वो सब ट्रेन से काशीपुर अपने गांव पहुंच जाते हैं, जहां कच्चा सा घर था, जिसमें 2 कमरे और एक बरामदा था, और रसोई वो भी मिट्टी की बनी हुई थी, जिसमें गैस के नाम पर चूल्हा, मिक्सी के नाम पर सिलबट्टा और विम की जगह राख थी। दादा दादी ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। सुजाता भी उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई। कुछ देर बाद, ये लो, मैंने तुम सबके लिए सत्तू और आम पन्ना बनाया है। वाह ताई जी, ये तो बड़ा टेस्टी है। बच्चों, टेस्टी होने के साथ साथ ये काफी सेहतमंद भी होता है। तुम्हारी उस कोल्ड ड्रिंक से तो काफी ज्यादा। हाँ, लेकिन वहाँ कितने ऑप्शन भी तो होते हैं। शाम को सभी लोग आंगन में चारपाई डालकर बैठ गए। सुजाता और शालिनी गांव की एक रसोई में खाना बनाने लगी। मिक्सी नहीं है क्या यहाँ? मुझसे नहीं पिसता ये मसाला इस सिलबट्टे में। कोई बात नहीं शालिनी, मैं कर लूंगी। और जो स्वाद इस सिलबट्टे पर पिसे हुए मसाले में आता है ना, वो उस मिक्सी में नहीं आता। ठीक है ठीक है, वैसे इस रसोई में आपको परेशानी नहीं होती जेठानी जी? कैसी परेशानी बहू, ये तेरे शहर की रसोई नहीं है जो एक गुफा जितनी छोटी है। ये रसोई तो तेरी उस रसोई से बहुत बड़ी है। ऊपर से तू वहाँ बिजली फूंक कर वो चिमनी जलाती है, तब धुआं भगाती है। लेकिन हमारे यहाँ देख कितनी बड़ी चिमनी है, ये आसमान, जो सारा धुआं समेट लेता है खुद में। बड़ी बहू, आज तू सबके लिए खीर और साग बना दे। सुजाता सबके लिए खीर बनाती है, साथ ही पालक की सब्जी। वैसे ये खीर बड़ी ही टेस्टी बनी है, ऐसा लग रहा है जैसे रबड़ी हो। और सब्जी भी, और खीर तो मैंने 2 बार खाई। हाँ बच्चों, वो इसीलिए क्योंकि ये दूध हमारी धन्नो का है, जो कि एकदम प्योर है। कोई शहरों में मिलने वाला मिलावटी दूध नहीं। अब जल्दी जल्दी खाना खा लो, आज हम सब छत पर खुले आसमान के नीचे सोएंगे। हाँ भैया, और बचपन के दिन याद करेंगे। शाम को वो सभी खुले आसमान के नीचे छत पर सो गए, जहाँ रात में कई सारे तारे देखकर बच्चे बड़े खुश थे। अगले दिन जेठानी पानी लेने चली जाती है और दोनों बच्चे दादा दादी के साथ गांव के पेड़ों से आम तोड़ने, जिसके बाद वो नदी में नहाते थे। उन सबको बड़ा मजा आता है। उधर देवरानी आंगन की रसोई में थी। सच कहूँ ना तो मेरी तो चाय पीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। यार, ये भी क्या नाटक है। मतलब इंसान को 1 कप चाय पीनी है तो पहले वो आधा घंटा चूल्हा जलाएगा, तब जाकर उसे 1 कप चाय नसीब होगी। पता नहीं कैसे ये इस गांव की रसोई में खाना बना लेते हैं। शालिनी चूल्हे में लकड़ियां जलाकर फूंक मारती है, जिससे सारी राख उसके मुंह पर लग जाती है। अरे शालिनी, तुम्हारा फेशियल तो अच्छे से हो गया। वैसे एक बात कहूँ, हिंदी फिल्मों की चुड़ैल लग रही हो तुम। तुमने चुप रहो, नहीं तो यही लकड़ी उठाकर मारूंगी। अच्छा सुनो, 1 कप चाय मेरे लिए भी बना देना, लेकिन मस्त अदरक वाली। हाँ, गाँव की गलत चाय। अब कुछ दिन वो लोग वहीं गांव में रहते हैं। चूल्हे पर सुजाता गर्मा गर्म रोटी सेकती जाती और शालिनी सबको परोसती जाती। सच कहूँ ताई जी, तो इस गांव में आकर तो बड़ा ही मजा आ रहा है। आपकी गांव की रसोई में रखे मटके का पानी इतना अच्छा है कि हमारे शहर का आरओ भी उतना अच्छा पानी नहीं दे पाता, और खाना भी। हाँ बच्चों,
यही तो खासियत है गाँव की। अब उनकी छुट्टियां खत्म होने लगती है और वो सब वापस लौटने लगते हैं। सच कहूँ तो अब बिल्कुल भी शहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसा अपनापन और ये गांव की रसोई का मजेदार खाना हमें बड़ा याद आएगा। वैसे ताई जी, आपकी आंगन की रसोई में इतना स्वाद क्यों आता है? क्योंकि इसमें प्यार की हवा चलती है। लेकिन ताई जी, आपकी रसोई बहुत पुरानी है। आपको पता है आजकल शहरों में कितनी मॉडर्न और नई तरह की रसोई बनने लगी है। बिटिया, किचन तो कोई भी बना ले, लेकिन रसोई वही होती है जो घर को जोड़ती है। जब माँ चूल्हे में खाना बनाती है तो बच्चा खेलते खेलते रुक जाता है और पड़ोसी खाने की खुशबू से खींचे चले आते हैं, और इसी बहाने सब में आपस में प्यार भी बना रहता है। तभी तो शहरों के मुकाबले गांव की रसोई ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ की खुली हवा सबको पसंद आती है। सच कहा जेठानी जी, अब तो मैं यहाँ हर 3 महीने में आती रहूंगी, क्योंकि मैं इस गांव की रसोई को भूल नहीं पाऊंगी। आरती अपनी सास शीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इस कारण सास बहू में आपसी झगड़े होते रहते थे। शीला स्वभाव की अच्छी थी, पर रोजाना के गृह कलेशों के कारण उन्होंने और उनके पति रामेश्वर जी ने बहू बेटे को अलग करने का विचार किया, और इसीलिए शीला ने घर का फर्स्ट फ्लोर अपने बेटा बहू को दे दिया। शीला और आरती की रसोई अब अलग हो चुकी थी। क्या बात है आरती, तुमने आज फिर मुझे मक्खन ब्रेड दे दिया। तुम्हें पता भी है मक्खन ब्रेड से पेट नहीं भरता है। नाश्ते तक तो ठीक था, पर लंच में भी तुमने यही मक्खन ब्रेड पैक करके दे दिया। अब सोचो ऐसे कैसे चलेगा। सारा दिन काम करता हूँ, भूख तो लगेगी ना। इन ब्रेड सैंडविच से पेट नहीं भरता। कब तक मैं ऑफिस की कैंटीन से खाना मंगवा कर खाता रहूंगा। अरे तुम्हें पता है ना कि कल मेरी किटी पार्टी थी और मैं अपनी सहेलियों के पास चली गई थी, इसलिए थक गई थी। आज देर से सोकर उठी हूँ। अच्छा, आज तुम ब्रेड मक्खन ले जाओ, कल से मैं तुम्हें रोटी सब्जी दे दिया करूंगी। रवि और आरती की सारी आवाजें ग्राउंड फ्लोर पर रह रही शीला और रामेश्वर के कानों तक पड़ती हैं। सुनो जी, ये मक्का की रोटी और सरसों का साग मैंने लंच बॉक्स में पैक कर दिया है, चुपचाप रवि को दे दो। अगर आरती ने देख लिया तो फिर से मुझसे लड़ने के लिए नीचे आ जाएगी। इसे कहते हैं माँ का प्यार। मुझे पता है कि तुम जब भी साग और मक्के की रोटी बनाती हो तो रवि को सबसे पहले खाने के लिए देती हो। अच्छा दे देता हूँ। रवि बेटा, अरे सुनो। जी पापा बोलिए। तुम्हारी माँ ने दिया है मक्के की रोटी, सरसों का साग बनाया था इस सीजन का पहली बार, तो बोल रही है ऑफिस में खा लेना। रवि एक नजर भरकर अपनी माँ की ओर देखता है और चुपचाप लंच बॉक्स पकड़कर सीढ़ियाँ उतर जाता है। अक्सर रवि जब लंच नहीं ले जाता था तो शीला चुपचाप उसे लंच पकड़ा दिया करती थी, ताकि रवि को घर का खाना मिलता रहे। पर आरती को ये सब नहीं पता था। एक दिन आरती की ननद पूजा मिलने के लिए आई हुई थी। माँ, मैं सोच रही थी आरती भाभी से मैं मिलाती हूँ। मेरी तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है, अगर उनसे मिले बिना जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मिला, तेरे तो भाई का घर है, तुझे तो जाना चाहिए। उसकी लड़ाई तो मेरे से है, तेरे से थोड़ी। तब तक मैं तेरे लिए राजमा चावल बना रही हूँ, वो गरम गरम खाकर ही जाना, और दामाद जी और बच्चों के लिए पैक कर दूंगी। पूजा अपनी भाभी आरती के फ्लोर पर जाती है। अरे पूजा दीदी, कैसे हो? आओ बैठो। रुको, मैं हम दोनों के लिए गरम गरम चाय बनाकर लाती हूँ, फिर एक साथ पियेंगे। चलो मैं भी आपके साथ किचन में चलती हूँ। और आपने किचन सेट कर ली? अरे लगता है आपने अभी किचन सेट नहीं की। हाँ, वो बस थोड़ा काम था तो इस वजह से धीरे धीरे कर रही हूँ। अरे चीनी तो है ही नहीं, अब क्या करूँ? रुको मैं माँ से मांग कर लाती हूँ। नहीं, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं बराबर की दुकान से खरीद लाऊंगी। पूजा देखती है कि आरती का पूरा घर फैला हुआ है और किचन में एक भी गिलास या कप धुला हुआ नहीं है। उसकी पूरी रसोई फैली हुई थी। आरती बराबर की दुकान से चीनी खरीद कर लाती है। कुछ देर बाद पूजा नीचे आ जाती है। अब पता चलेगा ना इसे कि रसोई संभालना क्या होता है। अलग तो बड़ी जल्दी से हो गई। बताओ, चीनी नहीं है घर में, वो भी बराबर की दुकान से खरीद कर लाई। ना कोई बजट बनाया होगा, ना कोई राशन भरा होगा। थोड़ी थोड़ी 10-10 रुपए की चीजें खरीद कर ऐसे तो रसोई थोड़ी चलेगी। तुझे पता भी है, पिछले 1 हफ्ते से रवि बस ब्रेड मक्खन ही खाकर ऑफिस जा रहा है। छोड़ो न माँ, अब एक बार अलग हो ही गई है भाभी तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा उन्हें। बाकी तुम अब मेरे लिए राजमा चावल पैक कर दो, मैं घर जाती हूँ। बच्चे भी ट्यूशन से आ गए होंगे और जय भी आने वाले होंगे। पूजा अपने घर चली जाती है, पर माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल ही होता है। शीला को अक्सर रवि की चिंता सताती रहती थी, क्योंकि आरती बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थी। वो अपनी रसोई में कुछ भी नहीं बनाती थी। फालतू खर्चे करना, बाजार का खाना मंगवा कर खा लेना, किसी चीज को समेट कर रखना उसकी आदत हो गई थी। आरती, पिछले हफ्ते ही तो मैं घी और तेल लाया था, इतनी जल्दी खत्म भी हो गया। और आज भिंडी की सब्जी में इतना तेल था कि मेरे से खाई नहीं गई। अरे खत्म हो गया? तुम्हें क्या लगता है मैं घी तेल पी जाती हूँ? और एक तो बनाओ तब तुम मुंह नाक सिकोड़ते हो, और ना बनाओ तो भी तुम बोलते हो। कभी कभी तेल ज्यादा हो जाता है सब्जियों में। अब ले आना जब मैंने बोल दिया है तो। ठीक है, लेता आऊंगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि मेरे बॉस ने बोला है वो कल शाम को हमारे घर खाने पर आ रहे हैं। तुम सब कुछ अच्छे से बना लेना, मैं शाम को सामान लेता आऊंगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। अगर तुम कहो तो माँ को बोल दूं, वो तुम्हारी मदद कर देंगी।
कोई जरूरत नहीं है, 10 बातें और सुना देंगी। पूरे मोहल्ले में बातें करती फिरेंगे कि आरती को कुछ नहीं आता। मेरी रसोई देखो कितनी अच्छी संभालती हूँ। आरती को तो रसोई संभालनी ही नहीं आती है। 4 मेहमान आ जाए तो घबरा जाती है। बस पता नहीं और क्या क्या बोलेंगी। मैं अकेले ही कर लूंगी, रहने दो। रवि ऑफिस चला जाता है और शाम को ऑफिस से आते हुए सारा सामान ले आता है। अगले दिन रवि के जाने के बाद आरती सो जाती है। अभी तो 11 बजे हैं। आराम से दोपहर में उठूंगी, तब एक ही बार रसोई में लगाऊंगी। दोपहर 2 बजे आरती सोकर उठी तो उसकी सहेली का फोन आ गया। आरती, मार्केट में साड़ियों की एक सेल लगी है। एक काम कर, तू जल्दी से तैयार हो जा और मुझे बाजार में मिल। हम दोनों सेल से साड़ियाँ खरीद लाएंगे। वो बात तो सही है, पर मेरे हस्बैंड के बॉस ने आज डिनर पर आना है। उनके लिए खाना भी बनाना है। अगर मुझे मार्केट में देर हो गई तो देख ले, ऐसी सेल बार बार नहीं लगती। बहुत सस्ती साड़ियाँ मिल रही हैं और हम तो 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। और वैसे भी अब तो तू अपनी सास से अलग हो गई है, तो थोड़ा टाइम तो तुझे भी मिलना चाहिए ना अपने लिए। क्या हर समय रसोई में घुसी रहती है? हाँ, कह तो तू ठीक रही है। चल ठीक है, मैं तैयार होकर तुझे बाजार के चौक पर मिलती हूँ। आरती अपनी सहेली के साथ बाजार चली जाती है। सुनो जी, आज तो रवि के बॉस ने डिनर पर आना है और ये आरती तो बाजार निकल गई। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा ये खाना बनाना कब शुरू करेगी। शीला, तुम क्यों चिंता करती हो? क्या पता कोई सामान लेने गई हो, आ जाएगी थोड़ी देर में। आरती के साथ शीला को ये बात ठीक नहीं लग रही थी। काफी देर तक आरती बाजार से नहीं लौटती है। शाम के 5 बज रहे हैं। सुनो जी, एक बार रवि को फोन तो मिलाकर देखते हैं, उसके बॉस ने खाना खाने कितने बजे आना है। तभी रवि भी आ जाता है। मम्मी, मेरे फ्लोर पर ताला लगा हुआ है। आरती आपको बता कर गई है क्या? लो, मैं तुझे ही फोन करवाने वाली थी। क्या पता दोपहर की गई हुई है और तेरे बॉस ने खाना खाने भी तो आना था। लगता है आरती ने रसोई में कुछ बनाया भी नहीं है। रुको, मैं आरती को फोन लगाता हूँ। आरती का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। 7 बजे आरती घर में एंटर करती है और सीधे अपने फ्लोर पर जाती है। आरती घबराई हुई थी क्योंकि उसने बाजार में बहुत देर कर दी थी। आरती, तुम्हें पता है ना, मेरे बॉस ने आना है 8 बजे तक। वो आ जाएंगे अब, और तुम अब आ रही हो। कैसे करोगी सब इतनी जल्दी? खाना कैसे बना पाओगी? 7 बज चुके हैं। तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए था। आज बाजार जाना जरूरी था क्या? सॉरी रवि, वो साड़ियों की सेल लगी थी, वही देखने में देर लग गई। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। अब मैं क्या करूँ? मैं इतनी जल्दी खाना कैसे बनाऊंगी? मैं कह रही थी कि अगर हम होटल से खाना मंगवा लें। मैंने तुमसे कहा था ना कि बॉस और उनकी वाइफ होटल का खाना पसंद नहीं करते। स्पेशली वो घर का खाना खाने आ रहे हैं। आरती परेशान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो कभी इतना खाना इतनी जल्दी बनाया भी नहीं। काश मेरी रसोई अलग ना होती तो आज माँ जी की हेल्प मिल जाती। तभी शीला ऊपर आ जाती है। तो मैंने कब मदद के लिए मना किया? सारा खाना तैयार है, जल्दी से नीचे चलो। रवि तुम्हारे बॉस आते ही होंगे, तुम तैयार होकर नीचे ही आ जाओ। माँ जी, आपने सारा खाना बना दिया? मैं आपके जैसी रसोई नहीं संभाल सकती। इतनी काबिलियत मुझ में नहीं है माँ जी। ऐसा क्यों सोचती हो? मैं भी तो जब शादी होकर आई थी तुम्हारी तरह ही थी। धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है, बस जिम्मेदारी संभालने की आदत डालनी होती है। रवि इस बारे में जानता था। वो तो सिर्फ आरती को उसकी गलती का एहसास करवा रहा था। उसके बॉस खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। शीला और आरती बॉस और उनकी वाइफ को ये महसूस ही नहीं होने देती कि उनकी रसोई अलग है। उस दिन से आरती को जब भी कोई जरूरत होती तो वो अपनी सास की मदद ले लिया करती थी। धीरे धीरे आरती भी अपनी सास की तरह अपनी रसोई संभालना सीख गई।